इस वीडियो में बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, है ना। पिछले वीडियो में बात करी थी पास्ट परफेक्ट के बारे में, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या चीज़ें होती है। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसकी पहचान होती है कि टेंस में मुख्य क्रिया के साथ जो मेन वर्ब होता है हमारा, उसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, राइट। ये बिल्कुल सिमिलर है कंटिन्यूअस टेंस की तरह, जहाँ हम लोगों ने रहा था, रहे थे, है ना, रही थी वगैरह देखा था कि इसकी पहचान होती है। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पास्ट कंटिन्यूअस, बट इसमें क्या है, यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे सिर्फ समय के बारे में भी बताया जाता है। और समय के बारे में बताते हैं तो हम लोग से, है ना, इसमें से ऐड होता है, टाइम, ठीक है। और उसमें ये पास्ट कंटिन्यूअस का जो भी हमारा पहचान होता है ना, वो रहता है। तो कुछ डिफरेंस नहीं। परफेक्ट मतलब ये मत समझना कि आप परफेक्ट का ले रहे हो कुछ, है ना, और ये थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल ये कंटिन्यूअस ही है, सिर्फ इसमें सिर्फ क्या है जो अलग है जो पास्ट कंटिन्यूअस से, वो है कि टाइम इसमें मेंशन होता है। और टाइम को जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो सिंस यूज करते हैं या तो फॉर यूज करते हैं। सिंस एंड फॉर का यूज मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप दोबारा जाकर के वीडियो देखिए सिंस एंड फॉर का। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको कि सिंस का यूज होता है और फॉर का यूज होता है। सिंस यहाँ पे मैं बता दूँ कि सिंस जो है निश्चित समय के लिए होता है, और जो फॉर होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, ड्यूरेशन के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम, ड्यूरेशन मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, इस तरह से, राइट। तो चलिए हम लोग इसका एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, उससे हम लोग सीखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, एफर्मेटिव मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, नहीं तो नहीं होता है और क्वेश्चन भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ये एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव में क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस एंड फॉर लगता है ना। उसके बाद क्या है, सिंस एंड फॉर के बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन जो भी हमारा होगा। अगर सिंस होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर होगा तो ड्यूरेशन हम लोग लिख देंगे, राइट। तो चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, है ना। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, ये किसकी पहचान है, पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। अब उसमें तो क्या, सोमवार से, यहाँ पे टाइमिंग है, राइट, और से है, से जैसी आता है समझ जाओ आप, से जो आता है ना, और उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस हो तो हम लोग समझ जाते हैं कि क्या है वो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब देखो हम लोग इसको देखेंगे, बनाएंगे। सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा, सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसको सिंस फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन बेस्ड ऑन व्हिच whether we are using since or whether we are using for, right। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम का क्या होगा, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, we, फिर हैड बीन कर दिया हमने। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जाना क्या होता है, गो का आईएनजी क्या हो गया, गोइंग, ऑब्जेक्ट कहाँ, स्कूल, टू स्कूल हो गया। अब क्या है, हम लोग सोमवार से, है ना, सोमवार से मुझे याद है कि जब मैंने बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे डे है ना, अगर डे का नेम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं, है ना। या अगर ऐसा हो 2 दिन, 4 दिन, तो हम लोग उस टाइम फॉर यूज करते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे देखो मंडे की बात हो रही है, पर्टिकुलर है कि मंडे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों का जो सेंटेंस है वो बन जाएगा, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, दैट्स द करेक्ट आंसर, राइट। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था, राइट, मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, रहा था, ठीक है। जैसे ही रहा था आया तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। अब देखो क्या, सुबह से, टाइम भी आ गया तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एफर्मेटिव के लिए आपको पता होगा, है ना, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, राइट। तो सॉरी, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, प्लस नहीं भी नहीं है। यहाँ भी वैसे ही था, यहाँ पे भी फुल स्टॉप था, नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था, मैं का क्या हो गया, आई, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, आई के बाद हैड बीन तो लगाना ही लगाना है,
फिर देखो टहलना क्या होता है, वॉक, तो वॉक प्लस आई एन जी लगाया, वॉकिंग, कहाँ, पार्क में, इन द पार्क ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, सिंस एंड फॉर लगाना है। देखो सुबह से, आपको याद होगा कि मैंने जब बताया था मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, आफ्टरनून और नाइट, इसके लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिंस यूज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको ताकि अच्छे से दिख पाए, राइट। तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था, कैसे हो जाएगा, आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, राइट। ये हमारा सही सेंटेंस है। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं एफर्मेटिव का। सबसे पहले देखो रहे थे, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, 1 घंटे से, यहाँ पे टाइमिंग है, ठीक है, तो क्या हो गया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखो फुल स्टॉप है, नहीं है, मतलब एफर्मेटिव है, अगर नहीं रहता तो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। जब एफर्मेटिव है तो हम लोग इसको अब इसके स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, सब्जेक्ट, वे का क्या होता है, सब्जेक्ट, दे हो गया। उसके बाद क्या हो गया, हैड बीन लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रतीक्षा करना, वेट का आईएनजी लग गया, वेटिंग, है ना, आपकी प्रतीक्षा, तो क्या होगा, फॉर यू। अब क्या है, स्टेशन पर, ऑन द स्टेशन, ठीक है। अब हम लोग सिंस एंड फॉर यूज करेंगे, 1 घंटे से है तो, ठीक है। अब 1 घंटे से क्या है, ड्यूरेशन है ना, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो क्या लगेगा, 4 लगेगा, 4, फिर हम लोग क्या है, 1 घंटे तो 1 आवर। अब देखो, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन फॉर 1 आवर, तो ये हमारा सही हो गया। तो इसी तरह से हम लोग और भी जो हम इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में।